जय माता दी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल आदि योगी महादेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और यदि आप कोई साधना कर रहे हैं तो उस साधना को का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी ही जानकारी आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। साथ ही नवमी तिथि किस दिन रहेगी, कन्याओं को पूजन आप किस समय करें, उसकी भी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इन गुप्त नवरात्रों में जैसा कि आप जानते हैं कि 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इन महाविद्याओं की पूजा अक्सर सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है, किंतु यदि आप साधारण तरीके से माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। माँ भगवती की पूजा में स्वच्छता और सात्विकता दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि से एक दिन पूर्व ही घर की बहुत अच्छे से मंदिर की सब जगह की सफाई कर लेनी चाहिए। फिर जिस दिन आप साधना कर रहे हैं उस समय घर को पूरी तरह से शुद्ध करके गंगाजल छिड़कने के बाद में आपको ऊन का आसन लेना है। लाल रंग का आसन हो माँ भगवती के लिए तो श्रेष्ठ है। उसके बाद आप चौकी की स्थापना करना चाहें तो चौकी की स्थापना कर लीजिए, उस पर माँ भगवती को विराजित कीजिए। जहाँ भी आप माँ भगवती की तस्वीर रखें उसके नीचे थोड़े से पुष्प और चावल रखकर ही माँ की स्थापना करें। उसके सामने आप गणपति को स्थापित करके माँ के दाईं तरफ अखंड ज्योत और बाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। चौकी की स्थापना एक बार होने के बाद में माँ की विधिवत तरीके से पूजा कीजिए। पूजा करते समय एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो है वस्त्रों का रंग। वस्त्रों का रंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कभी भी गहरे काले, नीले या ग्रे कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। जहाँ तक हो सके माँ भगवती की पूजा में गुलाबी, पीले या लाल रंग के वस्त्र ही आपको धारण करने चाहिए। नवरात्रों में दूसरी चीज़ जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। इसका आपको कठोरता से पालन करना है। यदि आपने माँ की कोई पूजा करने का संकल्प लिया है तो आपको इस नियम का पालन जरूर करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी वो पूजा भंग हो जाएगी। इसलिए संकल्प लेने से पूर्व इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीसरी बात आती है, आप किन मंत्रों के द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न करें। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए यूँ तो कई सारे स्रोत है, लेकिन अगर आप सरल मंत्रों से भी माँ को मनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ मंत्र रहेगा जिसका आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई त्रुटि हो जाएगी तो उसको भी माँ भगवती क्षमा कर देंगी। वह मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आप आसन पर बैठकर भी जाप कर सकते हैं और मन ही मन भी इसका जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है निर्वाण मंत्र, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को कभी आप चैंट कर सकते हैं। आप 5, 7 या 11 मालाएं इस मंत्र की प्रतिदिन कर सकते हैं। कोई भी माला या साधना करने से पहले नवरात्रि के पहले दिन आपको संकल्प लेना होगा कि मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति हेतु ये संकल्प ले रही हूँ। तीसरा, आप पुंजिका स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। यह भी एक बहुत शक्तिशाली स्त्रोत है। इसके विषय में मैं अपनी पूर्व वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि इसका पाठ आपको किस तरह से करना है, लेकिन सरल विधि यही है कि इसका पाठ आरंभ करने से पहले आपको एक माला ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की करनी चाहिए, जिससे आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाए। उसके बाद आपको कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है, फिर नरवाड़ मंत्र की माला करनी है और उसके बाद हनुमान जी और भैरवनाथ के भी 5-5 बार मंत्रों का जाप करना है। इस तरह से आपका ये कुंजिका स्त्रोत पूर्ण होगा। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं तो पाठ से पूर्व ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की माला आप एक कर लीजिए। ऐसा करने से माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आपकी कोई मनोकामनाएं या शत्रु बाधा या नजर दोष से आप परेशान हैं, तब ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम कालिकाय नमः इस मंत्र की एक माला आप कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ काली आपकी रक्षा करेंगी, आपको सभी प्रकार के नजर दोषों से आपकी सुरक्षा करेंगी। अब बात आती है फ्रेंड्स, कन्याओं का पूजन आप किस प्रकार करें। कन्याओं का पूजन आप जब भी करें, सबसे पहले कन्याओं के आपको चरण धुलाने हैं। उसके बाद उनको एक स्वच्छ आसन पर बिठाना है। रोली कुमकुम लेकर माथे पर आपको बिंदी लगानी है, साथ ही उनके पैर के अंगूठे पर भी आपको बिंदी ज़रूर लगानी चाहिए।
इसके बाद उन्हें अगर आप चुनरी उड़ा सकें तो उत्तम है, यदि ना उड़ा सकें तो कोई बात नहीं। अब उनकी पसंद का भोजन उन्हें कराते समय इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो कन्याएं छोटी हों उन्हें ही आप भोजन के लिए बुलाएं। जिन कन्याओं का मासिक धर्म शुरू हो जाता है उन्हें कन्याओं की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए नवरात्रि में कन्या भोज के समय ऐसी कन्याओं को आपको नहीं बिठाना चाहिए। दूसरा, कन्याओं में अगर कोई छोटी कन्या है या कोई भी कन्या हो, उसे अपने हाथ से थोड़ा सा ही भोजन आप कराएं, लेकिन किसी एक कन्या को आपको इस प्रकार से भोजन ज़रूर कराना चाहिए। हम नहीं जानते कि माँ भगवती किस रूप में हमारे घर में आ जाए, इसलिए अपने हाथ से चाहे थोड़ा सा ही खिलाएं, आप खिलाएं ज़रूर। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी साधक किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं उन्हें हवन ज़रूर करना चाहिए। आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं, चाहे आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं, या कवच कर रहे हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपको नवमी तिथि के दिन हवन ज़रूर करना है। छोटा सा ही हवन कर लीजिए स्वयं से, पर आपको करना ज़रूर है, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। आप चाहें तो किसी योग्य पंडित की सहायता से भी हवन करा सकते हैं। माँ भगवती की पूजा करते समय आपको इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन 9 दिनों में आपको किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों को ग्रहण नहीं करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब से आपको दूरी बनाकर रखनी है। क्रोध नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, शांत भाव से रहना है। जितना हो सके दिन में सोना वर्जित है, दिन में मत सोइए यदि आप साधना कर रहे हैं। सोते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप ज़मीन पर सो सके तो अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि हम माँ की चौकी लगाते हैं और हमें माँ से ऊंचा उठकर नहीं रहना है, इसलिए धरती पर ही हमको शयन करना होता है। आप ज़मीन पर गद्दा बिछाकर आराम से सो सकते हैं, खासकर जो साधक है उनके लिए ये नियम विशेष रूप से है। अब बारी आती है नवरात्रों में कन्या पूजन आप किस दिन करेंगे। फ्रेंड्स, इस बार यदि आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्याओं को पूजन कराया जाता है तो 3 जून को दोपहर 2:08 तक अष्टमी तिथि रहेगी, दिन गुरुवार रहेगा। इस समय आप 12:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में कन्याओं को पूजन करा सकते हैं। इस समय लाभ मुहूर्त रहेगा। 2 से 3 के बीच में अमृत मुहूर्त रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो समय है चौघड़िया का, वह शुभ नहीं है, इसलिए आप हो सके तो इस समय कन्या पूजन ना कराएं। नवमी तिथि फ्रेंड्स 4 जून को रहेगी और ये रहेगी शाम को 4:33 तक। दिन शुक्रवार का रहेगा। नवमी तिथि के दिन हमें बहुत ही अच्छा मुहूर्त मिल रहा है पूजा करने के लिए। सुबह 7:12 से 8:56 तक पहला मुहूर्त है। दूसरा है अमृत चौघड़िया, ये रहेगी 8:56 से 10:40 तक। तो इस समय पर भी आप कन्याओं को पूजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है नवमी तिथि के दिन आपको हवन करने के लिए, साथ ही कन्याओं को भोजन कराने के लिए। दोनों ही समय पर बहुत ही अच्छे मुहूर्त मिल रहे हैं, तो आप इस समय पर कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। इस दिन क्योंकि नवमी तिथि दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इस बार कन्याओं को जो आप सामान दें वो श्रृंगार का सामान हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा करने से माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप उन्हें चूड़ी, बिंदी या कुछ भी श्रृंगार का सामान आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, पूरे नवरात्रि जब जो भी साधना आप कर रहे हैं, साधना करने के पश्चात में आपको प्रतिदिन माँ से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी है। यदि आपसे कोई त्रुटि हो गई है उसे माँ भगवती क्षमा करें और आपकी पूजा को स्वीकार करें और आप पर सदैव प्रसन्न रहे। आपकी जो भी मनोकामना हो उसे माँ भगवती पूर्ण करें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश की है। यदि और भी आपका कोई प्रश्न है नवरात्रों से जुड़ा हुआ तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके सभी कमेंट्स का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। फ्रेंड्स, आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल आदि योगी महादेव के साथ में। जय माता दी फ्रेंड्स। माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।